कभी सोचा है कि अपने किचन या बाथरूम को एक नया शानदार लुक दिया जाए, लेकिन फिर एक प्रोफेशनल को बुलाने का खर्चा याद आ जाता है ना? आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा, क्या मैं ये टाइलिंग का काम खुद कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या आप बिना किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ये काम खुद कर सकते हैं? और जवाब है एक जोरदार हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सही तैयारी, सही औजार और थोड़ी सी हिम्मत के साथ आप न केवल ये कर सकते हैं, बल्कि आप एक प्रोफेशनल की तरह शानदार नतीजे भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले, क्या ये वाकई मुमकिन है? फिर हम दीवार और फर्श की टाइलिंग के बीच के फ़र्क को समझेंगे, कौन से औजार ज़रूरी हैं और लोग क्या आम गलतियां करते हैं। और आखिर में हम बाथरूम के फर्श पर टाइल लगाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ टाइलें चिपकाना नहीं है। असली खेल है एक सिस्टम से, एक तरीके से काम करने का। अगर आप अपने काम को सही से प्लान करते हैं और हर कदम को ध्यान से करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो प्रोफेशनल वाली फिनिश पाना पूरी तरह से संभव है। अब एक बात समझनी होगी, हर टाइलिंग प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता। दीवार पर टाइल लगाना फर्श पर लगाने से काफी अलग है। चलिए समझते हैं कि असली चुनौती कहाँ है और क्यों। जब आप फर्श पर काम करते हैं तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण आपकी दोस्त है। वो टाइल्स को नीचे खींचकर रखती है। लेकिन एक शर्त है, आपकी जमीन यानी सब फ्लोर एकदम लेवल में होनी चाहिए, बिल्कुल सपाट। वहीं दूसरी तरफ दीवार पर आप ग्रेविटी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। टाइल्स नीचे खिसकने की कोशिश करती हैं और आपको कोनों और स्विचबोर्ड के आसपास बहुत सारे मुश्किल कट्स करने पड़ते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं तैयारी की। इस काम को बढ़िया तरीके से करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और कौन सी गलतियों से आपको बचना है। याद रखिए, सही औजार मतलब आधा काम तो वैसे ही हो गया। ये हैं आपके सबसे अच्छे दोस्त इस प्रोजेक्ट में। एक अच्छा टाइल कटर, एडेसिव फैलाने के लिए एक नॉच्ड ट्रैवल, ग्राउट्स भरने के लिए ग्राउट फ्लोट, और हाँ, स्पेसर, स्पिरिट लेवल और चॉक लाइन तो चाहिए ही चाहिए, ताकि सब कुछ सीधा और परफेक्ट रहे। इनके बिना तो काम शुरू ही मत करना। और अब वो चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती, सतह की तैयारी को हल्के में लेना। ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की नींव है। दूसरा, गलत एडहेसिव का इस्तेमाल। और हाँ, दीवारों के कोलों में एक्सपेंशन जॉइंट्स के लिए जगह छोड़ना मत भूलना। और सबसे जरूरी, काम शुरू करने से पहले एक बार टाइल्स को जमीन पर रखकर मतलब ड्राई लेआउट करके जरूर देख लें। ये आपको बाद की बहुत बड़ी सिरदर्दी से बचाएगा। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। हम एक बाथरूम के फर्श की टाइलिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका नतीजा मजा आ जाएगा, खासकर जब बात वाटरप्रूफिंग की हो। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, तैयारी। पुरानी फ्लोरिंग को पूरी तरह से हटा दीजिए। अगर नीचे लकड़ी का फर्श है तो उस पर सीमेंट बैकर बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है। ये नमी से भी बचाता है और एक मजबूत बेस भी देता है। फिर पूरे एरिया पर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाइए। ये पानी को नीचे जाने से रोकेगा। और जैसा मैंने कहा था, चॉक लाइन से कमरे का सेंटर निकालिए और एक बार ड्राई रन जरूर कर लीजिए। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, थिन सेट मोर्टार, जो कि टाइल्स का गोंद है। उसे फैलाइए, टाइल को रखिए, हल्का सा दबाइए और थोड़ा सा घुमाइए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। टाइल्स के बीच एक जैसी दूरी के लिए स्पेसर लगाइए और लेवल से चेक करते रहिए कि सब सीधा है या नहीं। बस 24 घंटे से सूखने दीजिए, फिर स्पेसर हटाकर जोड़ों में ग्राउट भर दीजिए। यहाँ एक प्रो टिप है, बाथरूम जैसी गीली जगहों के लिए हमेशा पोर्सिलीन या विट्रिफाइड टाइल्स ही चुनें। क्यों? क्योंकि ये पानी नहीं सोखती और बहुत मजबूत होती हैं। मतलब एक बार लगाओ और सालों साल की छुट्टी। तो अब जब आपको पता है कि ये कैसे करना है, आपके पास सारी जानकारी है और आप जानते हैं कि किन गलतियों से बचना है, तो अब असली सवाल ये है, आप कौन सा कमरा बदलने के लिए तैयार हैं? आपका DIY एडवेंचर अब शुरू होता है। गुड लक।